हेलो गाइस, आपने अभी तक करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सारे नोट्स पढ़ लिए होंगे। तो आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चंस सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ओम्स लॉ पर, करंट की किरचॉफ लॉ पर और डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि नंबर क्वेश्चन 1 क्या है। क्वेश्चन शीट आपको अपलोड दे दी जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका क्वेश्चन है। और जहाँ पर Q आपका चार्ज है और ABC कांस्टेंट्स हैं, तो इसमें हमें आपको ABC का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो डायमेंशनल फॉर्मूले में ये क्या होता है कि जब प्लस साइन है, ठीक है, तो आपका ये जो Q और AT स्क्वायर प्लस BTC है, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो इसका भी होगा, वही होगा, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही इसका होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका Q का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा आपका A। डायमेंशनल फॉर्मूला Q कैसे निकालेंगे, I इक्वल टू Q बाई T, और I का होता है A, तो AT इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ Q। तो ये हो जाएगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ QT। तो QT का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है और AT स्क्वायर का भी QT के बराबर होगा, तो A का पता कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, A ऑफ T इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A इंटू T स्क्वायर, ठीक है। और अब हम डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A जानना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, A T पावर -1। तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A हो गया। अब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B के लिए क्या करेंगे, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B ये होगा आपका QT के बराबर। तो QT के बराबर जब होगा, QT के बराबर मतलब AT के बराबर, तो यह हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B इंटू T इक्वल टू A इंटू T। ये हो गया आपका B इंटू T इक्वल टू A इंटू T। T कैंसिल, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B क्या हो जाएगा आपका A मतलब एम्पियर। यहाँ वाला A अलग है और ये आपका एम्पियर डिनोट करता है। तो ये हो गया B का डायमेंशनल फॉर्मूला, A का डायमेंशनल फॉर्मूला, और अब C का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो C का डायमेंशनल फॉर्मूला Q ऑफ T के बराबर होगा। तो Q ऑफ T क्या है, AT। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ C इक्वल टू AT। ये हो गया आपके डायमेंशनल फॉर्मूला। अब मान लीजिए आपका A और B और C की वैल्यू दी हुई है। मान लीजिए A इक्वल टू 5, B इक्वल टू 3 एंड C इक्वल टू 1। यूनिट्स आपके डायमेंशनल फॉर्मूले से पता कर सकते हैं, मतलब यूनिट्स को भी छोड़ देते हैं। तो क्या होगा आपका, Q क्या हो जाएगा, Q ऑफ T इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C। तो अगर हम करंट निकालना चाहते हैं इससे, तो करंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, I इक्वल टू DQ बाई DT होता है। तो I ऑफ T इसका क्या हो जाएगा, D ऑफ DT ऑफ AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C। तो इसको जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा आपका
A इंटू 2t प्लस B। तो ये हो गया आपका, और A की वैल्यू आपको दी है 5, तो ये हो गया 10t प्लस B की वैल्यू आपको दी है 3, तो हो जाएगा 10t प्लस 3। अब t की वैल्यू मान लीजिए अगर क्वेश्चन में दी है t इक्वल टू 5 सेकेंड, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, I ऑफ t इक्वल टू 10 इंटू 5 प्लस 3, 50 प्लस 3, 53 एम्पियर। ये आपका ये क्वेश्चन था कि अगर Q ऑफ t इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C है, तो डायमेंशन फॉर्मूला ABC का क्या होगा। और दूसरा पार्ट क्वेश्चन का ये था कि अगर A इक्वल टू 5 और विद रिस्पेक्ट टू दी यूनिट्स B इक्वल टू 3 और C इक्वल टू 1 है, तो करंट की वैल्यू t इक्वल टू 5 सेकेंड्स में क्या होगी। तो हमने क्या किया, तो क्या हमें पता है कि डायमेंशन फॉर्मूला इसका इसके बराबर होगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला इसके बराबर होगा, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला इसके बराबर होगा। प्लस साइन जहां भी रहता है उसका डायमेंशन फॉर्मूला बराबर रहता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ dt क्यूब होता तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी AT के बराबर होता, तो dt क्यूब था तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ d क्या हो जाता, इक्वल टू AT, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ d क्या हो जाता, AT की पावर -2। तो इस तरह हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला निकालने की तरकीब थी और हमने उसको अप्लाई किया करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन में। ये हो गया आपका डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ C इक्वल टू AT, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ B इक्वल टू A एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A इक्वल टू AT की पावर -1। और करंट की वैल्यू हो गई T इक्वल टू एट T इक्वल टू 5 सेकेंड, करंट की वैल्यू हो गई आपकी 53 एम्पियर।